जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो आज का मैंने आपको ना कुछ अपने पिछले स्ट्रैकी व्लॉग में ना बताया था। आप लोगों ने शायद देखा है कि नहीं देखा कि हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी के साथ साथ ना हम अर्निंग की तरफ भी आएंगे, जिससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख कर, समझ कर, स्किल सीख कर, उस पर काम करके हम दिन का 2 से 3 हज़ार इजली कमाया जा सकता है। तो देखिए, अब इतनी महंगाई है तो हमें ना कुछ ऑनलाइन काम भी करने चाहिए। काम वो आप हम ढूंढते हैं शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स वो होते हैं कुछ टाइम के लिए, वीकली चलिए, 2 वीक चले, फिर स्टॉप हो गए, हम मुंह उठा के बैठ गए। हम एक ऐसा काम सीखें, ऐसी स्किल सीखें जिससे ना आपको जब तक वो उसका फ़ायदा ज़्यादा देर तक हो। और मैंने सोचा है कि जहाँ जो चीज़ मुझे आती है तो मैं अपने वर्कर के साथ, अपने मेंबर के साथ, सबके साथ मैं शेयर करूँ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं जिनको नहीं आता। तो आज का जो मेरा सेशन है बेसिकली वो है लॉफ्ट 2.0 पे। कुछ देर बाद मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ले जाऊंगा। मेरा सेशन रिकॉर्डेड सेशन है। आप आज जो मैंने 1 दिन पहले लिया था तो वो रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, तो सोचा मैं इधर लगा लूँ जो कुछ कुछ, क्योंकि सब लोगों को बार बार सेशन तो नहीं दिया जा सकता ना, तो उसका मैंने यही हल ढूंढा है क्योंकि उसको किसी चैनल पे अपलोड किया जाए, ताकि लोग जो मतलब कि मसरूफ़ इतने होते हैं माशाल्लाह से कि जो सेशन अटेंड नहीं कर सकते वो ना इस मतलब के चैनल पे आकर देख कर कुछ ना कुछ सीख लेंगे फ्री टाइम में। ये सबसे बेस्ट हल सोचा है, वरना ना 3-3 4-4 सेशन देने पड़ते हैं। किसी सेशन में 2 बंदे आते हैं, किसी में 3 आते हैं, तो किसी में 4 आते हैं। तो वो आई थिंक सो ठीक नहीं रहता। हमारे लिए भी ज़लालत है, आप लोगों के लिए भी ज़लालत है। एक टाइम बाउंड हो जाता है। ये वीडियो अगर आ जाएगी यूट्यूब पे तो इसका ये मतलब फ़ायदा होगा कि आप थोड़ा थोड़ा देख कर 3 दिनों में भी दे सकते हैं, और जब चाहे जब फ्री होंगे तब भी देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो है लॉफ्ट 2.0 पर। लॉफ्ट 2.0 क्या है? बेसिकली लॉफ्ट 2.0 एक है प्लेटफार्म, है एआई बेस्ड प्लेटफार्म। इस पे हम इस पे आते हैं टास्क। जिस तरह हम आप टास्क, आप लोगों को मैं इसके बारे में पहले बताता जाऊं कि ये कैसे टास्क होते हैं, क्या करना होता है, मैं आपको बताता जाता हूँ। फिर आपको ये चीज़ के ड्यूरिंग सेशन ये चीज़ आपके माइंड में आएगी कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। हम कर तो बेसिकली अर्निंग के लिए रहे हैं। ये कैसे करना है, क्या करना है, इसमें करना क्या होता है। जिस तरह आप लोग यूट्यूब की एक वीडियो देखते हैं ना, उसके सम टाइम एक सेगमेंटेशन बनी की हुई होती है, सेगमेंट बने होते हैं। उस सेगमेंट को उधर दिखाई तो नहीं दे रहे होते कि हमने क्या, हम किधर सेगमेंट बना होता है, क्या सेगमेंट बना हुआ है, किस तरह का बना हुआ है। उसके बाद अगर तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आपको मतलब कि बोरिंग होने लग जाएगी। तो मैं आपको ये बताने लग जाता हूँ कि एक मीटिंग हो रही है। एक मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उनको एक एक सेगमेंट हम दे देते हैं कि 7 लोग हैं तो 7 लोगों के 7 सेगमेंट बना लेते हैं। उस 7 सेगमेंट के बाद सबको जब जब जिस जिस टाइम वो बंदा बोलता है उसको सेगमेंट को उसको लेबलिंग देते जाते हैं। ये बेसिकली सेगमेंटेशन होती है। मेन आप लोग ये सीखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बोरिंग लेक्चर नहीं लगेगा मेरा, होपफुली। उसके बाद आती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन जो आप लोग को याद होगा कि आपने अर्तुगरुल का ड्रामा देखा होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी दीवाने थे उसके ड्रामे के पीछे। तो उधर सब टाइटल लिखे होते थे, कैप्शन जिसको आप बोलते हैं, वो लिखे होते थे कि वो बेसिकली बोल क्या रहे हैं, डबिंग क्या कर रहे हैं। तो वो भी ट्रांसक्रिप्शन में आता है। तो मैंने उधर ट्रांसक्रिप्शन भी सिखाई है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो ये हम इसको तरह करके देते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। अब आपका लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये आया काम किसके आता है, क्योंकि आपको पता है ना फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं ना, गोरेज होते हैं, उनके पास अन्नी वाह पैसा होता है। उनको पैसा इतना होता है, हमारे पाकिस्तान पैसों के लिए रोता है। वो कहते हैं कि इसी तरह हमारे पैसे, गोरे वो कहते हैं हमारे पैसे किसी तरह यूज हों। तो इसलिए वो खुद काम नहीं करते, वो हम पाकिस्तानियों को काम में लगाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका काम भी निकल जाता है। ये लोग जिस तरह हम चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें बना बनाया मटेरियल मिल जाता है सेम एज इट इज़। ये जो हम लॉफ्ट 2.0 करते हैं या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म करते हैं, वो बेसिक वो भी ये एक चीज़ है, ये भी उनके लिए चैट जीपीटी है।
तो हम ट्रांसक्रिप्शन भी सीखेंगे, सेगमेंटेशन भी सिखाऊंगा, लेबलिंग भी सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा इस सेशन में। इस सेशन को आप पूरा जब तक नहीं देखेंगे, और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा जिसमें आप लोग आकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगा, ताकि आप लोग आज सीख कर कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। तो होपफुली आप लोगों को मैंने इंट्रो जो दिया है आपको समझ आ जाएगा हम करना क्या जान करने किस क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब रेडी रहें, आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सिखाता हूँ। होता है तो जल्दी हो जाता है, अगर काफ़ी कोई लंबा टास्क होता है तो वो टाइम लेता है। ये नहीं है कि आप लोग लैपटॉप को छूने लग जाए कि नेट इशू है या कुछ है, तो ये होता है किसी किसी टास्क में। नेट का भी मसला नहीं है ना किसी चीज़ का है, ये टास्क लोड होने पर थोड़ा टाइम लेता है लोग में। कोई टास्क जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये बंगाली कोई लैंग्वेज के टास्क जल्दी हो जाते हैं, ये लेकिन बंगाली लैंग्वेज के जो टास्क हैं ये मतलब कि थोड़ा लेट हो रहे हैं। पता नहीं पीछे से मसला है या कुछ और है। टास्क तो नहीं मुझे चलने लगा। अच्छा जी, अब टास्क आ गए। सबसे पहले आप लोग ने ना ये करना है कि ये क्वेश्चन आईडी, अगर आपके पास शीट की एक्सेस है तो क्वेश्चन आईडी की जगह पे क्वेश्चन आईडी पुट करेंगे। ये आप इधर आकर करते हैं क्वेश्चन आईडी पुट। अगर मुझे सेंड करने हैं तो ये क्वेश्चन आईडी लाजमी सेंड कीजिएगा, और फिर इधर से आकर आपने यूट्यूब वीडियो लिंक भी सेंड करना है मुझे। ये देखें शीट में पुट इधर कर देते हैं। और फिर ये देखना, ये टाइम का फॉर्मेट ये चेक कर लीजिएगा। ये देखें, ये जैसे 25 है, दो दो डॉट है अंदर, मतलब कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, और फिर एक डॉट है। इसी तरह इसी फॉर्मेट में ही शीट में करना है। कोई क्या करता है ये देखें, मैं आपको इधर बताता हूँ। इधर आकर जैसे ये क्या था, 25/6/260, 25 लिखता है, और क्या था 6/260, इधर को लगता है, फिर लिखता है 6, फिर वो कॉलन लगा देता है उस टाइम। अभी इसके बाद कॉलन नहीं लगाना, हमने फुल स्टॉप लगाना है, 260 लिखेंगे। ये तो आपने सबसे पहले या तो चीज़ें मुझे सेंड करनी है, या फिर आपके पास अगर शीट की एक्सेस है तो शीट में लाजमी अपडेट करनी है। ठीक है, सब कोई ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कशमाला आपको क्लियर है? कशमाला सबा आप भी इसी मतलब कि बैठे हुए हैं इसमें मीटिंग में, आप भी रिप्लाई लाजमी किया करें। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हमने अब करनी है सेग स्टार्ट। इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है जैसे एआईडी में होता है कि जो बंदा सेग करे वही बंदा टीआर करे। इसमें यह है, अगर आपको टीआर इजी लगती है तो आप टीआर में फुल एक्सपर्ट बन जाएं। अगर आपको सेगमेंटेशन अच्छी लगती है, मतलब सेगमेंटेशन आपसे जल्दी हो जाती है, तो आप सेगमेंटेशन में एक्सपर्ट बन जाएं। मतलब एक टास्क पे दो बंदे वर्क एट अ टाइम तो नहीं कर सकते, मतलब एक बंदा सेग कर सकता है उसके बाद एक बंदा टीआर कर सकता है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग टीआर में एक्सपर्ट बनते हैं या फिर सेगमेंटेशन में। चलें
टास्क फिर हम इधर से मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट ठहरो। सबसे पहले ना आप लोगों ने ठहरो, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि सब एक सेगमेंट बनाना है। यहाँ पे देखो एक शॉर्ट कट मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप पहले इसको सीख लेंगे। एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप ये वाली रो रखेंगे, ये देखें तो इसको जहाँ पे घुमाते हैं यहाँ वो है, इसको आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ से आप प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेगमेंट बन जाएगा ब्लू कलर का। तो हमने उसको यहाँ से भी चेंज करना है। हमने वॉइस का लेबल फर्स्ट बार पूरी वॉइस पे लगाना होता है। कैसे लगाते हैं ये देखें, 25 ये जो ऊपर वाला टाइम है ये नीचे लेते हैं 06 260। नॉइस का लेबल पूरी जब इस पर लग जाता है, फिर हमने कहीं पे भी आपको नॉइस आती शोर आता है, आपने दोबारा नॉइस के लेबल को नहीं लगाना। एक बार लग गया बस लग गया। इसी तरह अगर आपको पूरी वॉइस में म्यूजिक नज़र आ रहा है तो जस्ट म्यूजिक का एक बार लेबल लगाना है, बार बार नहीं लगाने की ज़रूरत, तो टास्क में एरर आ जाता है। तो अब ये है कि इसमें पहले ये होता था कि हम सिंगिंग को ट्रांसक्राइब करते थे, लेकिन अब की बार क्लाइंट की डिमांड और अपना डिमांड के मुताबिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के अपना सिंगिंग का लेवल हम नहीं लगा सकते। सिंगिंग नहीं लगा कर सकते, उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, उसको हम म्यूज़िक में लेंगे। म्यूज़िक को ट्रांसक्राइब करना नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो ऑटो जनरेटेड सेगमेंट बने होते हैं ये सारे पहले ना आप लोग डेल कर दिया करो, यहाँ से आकर यहाँ पे डेल, ये देखें। अब ये है कि जहाँ पे हमारा स्पीकर बात करना स्टार्ट करेगा वहाँ से हम उसका सेगमेंट बना देंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बंदा यहाँ तक बोली जा रहा है, मतलब कि ये तो इसकी नॉइस अपना वो है, ये देखो। अब देखो इसने यहाँ तक बोला है, अब ये आगे भी बात कर रहा है, तो हमने क्या करना है। वैसे यहाँ तक उसने बोला नहीं है, मैंने उसको देखा है, मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो इसमें ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे स्टॉप कर दे, लेकिन वेव हो शोर हो अंदर, लेकिन वो बोल ना रहा हो कुछ, तो इधर भी हम वो करेंगे। अच्छा 0.5 गैप अब देखना है हमने, ये देखिए गैप काफ़ी सारा है ना। हमने कंट्रोल डॉट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमें पता चल जाएगा ये 0.5 गैप है। अगर कंट्रोल डॉट करते हमारा वेव के ऊपर आ जाता इधर, तो वो 0.5 नहीं था। ये सेगमेंट एक बन गया है। हम इसको क्या करते हैं, इधर से ऐड स्पीकर करते हैं, इसको कोई कलर दे दो, ये देखो ये स्पीकर हमारा एक बन जाएगा इस तरह से। ये जो सारी वॉइस थी ना, ये इसमें सारे बंदे बात कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग। मैं आपको एक मिनट सुना देता हूँ। देखा आप लोगों ने इसमें सारे लोग बात कर रहे थे। समझ आइए सबको वॉइस को।
जब ये सारे लोग बात करें ना, हम उस टाइम उसको स्पीकर 1 या 2 नाम नहीं देना, उसके लिए स्पीकर का नाम ये रखना है अनडिफाइंड स्पीकर, अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड स्पीकर। इसको कोई भी हमें कलर दे दें, ये अनआइडेंटिफाइड स्पीकर हो गया। अब ये अनआइडेंटिफाइड स्पीकर हम ट्रांसक्राइब नहीं होगा हमसे, जितने भी कोशिश करें। हमारे लड़ाई झगड़े में भी अगर 8-10 लोग जब 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 झगड़ा होता है ना, उस टाइम बात करो तो किसी की बात हमें समझ नहीं आ रही होती, और तो ये अब लैपटॉप तो एक मशीन है, इसको क्या समझ आएगी। तो हम इसके लिए लेबल यूज़ करते हैं अनइंटेलिजिबल का। अनइंटेलिजिबल लेबल ये होता है कि इसके ख़त्म हो जाएगा। अब बंदा है यहाँ से, वो जो मौलवी साहब थे इधर से बात कर रहे हैं। अब उसने देखो यहाँ पे उसने बात रोक दी है, हम इधर उसको वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, रोक देते हैं। अब इधर हम कंट्रोल डॉट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल वेव से पीछे है थोड़ा, 0.5 बन रहा है। 0.5 का ख्याल लाजमी करना है। अगर 0.5 की मिस्टेक आप लोग करते हैं टास्क में, तो इसका मतलब है कि टास्क के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिजेक्ट टास्क हो सकता है। इसको स्पीकर 1 का नाम दें। अब हम इसको ना ट्रांसक्राइब कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे आएंगे, इधर से ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट पे जाएंगे, इधर बंगाली लैंग्वेज वॉइस सेलेक्ट हुई पड़ी ऑलरेडी, वरना इधर से सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए मैं इधर से माइक उसका ऑन करके आता हूँ। माइक ऑन हो गया इधर से मैं सेगमेंट चलाऊँगा। देखिए जो मैंने जो ट्रांसक्राइब करवाना है उसने यहाँ पे ट्रांसक्राइब करके लिख दिया है। अब मैं ये करूँगा कॉपी, ये देखें। अब ये देखें, ये चीज़ तो हमें नहीं समझ आ रही बेसिकली कि क्या लिखी हुई है ये हिंदी में। अब वो जो लैरिंग्स थे ना, जैसे हम AIDI करते थे ना, हमें वो लैरिंग्स हम सम टाइम ऑटो जनरेटेड होती थी, तो हम उसके लैरिंग्स को वो कर लेते थे कि वो मतलब कि सुन लेते थे कि क्या बोली जा रहा है, कि हम या ट्रांसक्रिप्शन ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है कि क्या उसने ये चीज़ें लैरिंग्स में बोली हैं। आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये चीज़ें वही की वही लिखी हुई है, तो इसका मतलब कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपको बस जिस बंदे ने सेगमेंटेशन की होगी उसको ही मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन वाले को ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने यहाँ आकर वो पेस्ट कर देना ट्रांसक्रिप्शन वाले ने, वो फिर आगे अगले सेगमेंट पे बन जाएगा। सेगमेंटेशन वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है बजाय ट्रांसक्रिप्शन वाले को कम। अब वो फिर यहाँ से बोलना लगता है यहाँ तक।
इस तरह हमने पूरी एक सेगमेंटर ने जो सेगमेंट कर रहा होगा उसने सारी सेगमेंटेशन करनी है, जहाँ ये ऐसे बनाने हैं सेगमेंट। अब आ जाते हैं हम लेबल की तरफ कि लेबल कैसे लगाते हैं और कब क्यों लगाते हैं। ये सेगमेंट कैसे बनाते हैं ये सबको समझ आ गया। सब आप भी इधर इसी ग्रुप अपना मीटिंग में अवेलेबल हैं या जस्ट मीटिंग ज्वाइन किया आप अवेलेबल नहीं है? ठीक है, चलो शुक्र। तो यहाँ से आपने पूरी 28-25 मिनट की जितने मिनट की है आपने सेगमेंटेशन कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं लेबल की तरफ। नॉइस का लेबल लग गया पहले ही कि नहीं लगाना। अब है अपलास का लेबल, जहाँ पे अपलास ये होती है कि जहाँ पे क्लैपिंग हो हम उधर अपलास का लेबल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, यहाँ से वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है, हम इधर प्लस पे क्लिक करेंगे, सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट बनाएंगे। ब्लू वाला ये सेगमेंट ऐसे जहाँ तक ले जाएंगे। अब इधर आकर हमने इसको स्पीकर का नाम नहीं देना, हमने इधर आके अपलास का लेबल लगा देना है, सिंपल। देखिए इधर अपलास का लेबल भी लग गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम एज इट वैसे सेगमेंट बनाना है DTMF, जहाँ वहाँ पे लगेगा जहाँ पे कोई जानवर की वॉइस हो। इंसानों की वॉइस पे नहीं लगाना DTMF, जानवर की वॉइस पे लगाना है, ख्याल कीजिएगा। अच्छा, अब फ़ॉरेन स्पीच का लेबल हम तब यूज़ करते हैं अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ॉरेन स्पीच होता कि ये है कि फ़ॉरेन स्पीच लेबल तब यूज़ होता है जब 2-3 या 3 से ज़्यादा फ़ॉरेन वर्ड हैं। जैसे टारगेट लैंग्वेज के अलावा है, मैं एक बात कर रहा हूँ बंगाली में, उर्दू में, अगर मैं बोलता हूँ शट अप, प्लीज़ डोंट टेक्स्ट मी, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो ये है फ़ॉरेन स्पीच में आएगा। तो हम उसको देखेंगे कि कहाँ तक उसने फ़ॉरेन स्पीच की। अगर 2 वर्ड हैं तो सिंपल हम उसको इंग्लिश में के इंग्लिश को बंगाली में कन्वर्ट कर देंगे गूगल ट्रांसलेटर से, अगर आ भी गए ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त। अगर 3 से या 3 से ज़्यादा हैं तो हमने क्या काम करना है, हमने ये करना है कि इधर आकर यहाँ तक उसने फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सेगमेंट में यहाँ तक उसने आकर ट्रांसक्रिप्शन अपना वो किए, फ़ॉरेन स्पीच बोलिए, हमने कंट्रोल/ करना है। इधर एक पेन मैं आपको दिखाता हूँ, यही एक टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को इधर रखते हैं, प्लीज डोंट टॉक विद मी। अब देखें ये उसने पहले ये बात बोली है, फिर उसने ना ये चीज़ें बोली हैं, ये तो बंगाली के आ गए हैं। अब ये देखें ये 3 से ज़्यादा वर्ड हो गए हैं। अब हमने देखना है कि कहाँ तक उसने ये बंगाली के वर्डिंग, ये वो अपना इंग्लिश की वर्डिंग इस्तेमाल की है, वो उसने यहाँ तक इस्तेमाल किया। हमने इस वाले को, ये जो ब्लू वाला शो हो रहा है, इसको यहाँ पे रखना है, और जहाँ पे हमारा टेक्स्ट है वहाँ पे इधर ये करना है, इधर क्लिक करना है, हमने कंट्रोल/इंटर कर देना है। ये सेगमेंट 2 स्प्लिट होकर 2 इसमें हो जाएगा, ये बंगाली वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इंग्लिश वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अब हमने इधर क्या कर देना है, फ़ॉरेन स्पीच का लेबल लगा देना है, और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए इधर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि फ़ॉरेन स्पीच थी, तो उसको पता चल जाएगा कि इसने फ़ॉरेन स्पीच थी, तभी इसने ना ये आ रहा है। ये वाला लेबल समझ आ गया कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? चलो शुक्र। अब लफ्टर है, जैसे अपलॉज का लेबल लगाया है वैसे लफ्टर का लगाना है। रिंग टोन, वैसे सेगमेंट बनाना है, जहाँ तक रिंग टोन है तो उसको रिंग टोन का लेबल देना है। रिंग टोन क्या होती है, रिंग टोन नॉट म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक को रिंग टोन नहीं बनानी। मोबाइल की रिंग टोन हो सकती है, कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, उसकी रिंग टोन हो सकती है, हमने रिंग टोन का लेबल लगाना है।
सिंगिंग सिंगिंग अगर जस्ट लैरिंग्स है, जैसे इसमें नात है ना, नात बेसिकली आती तो सिंगिंग में ही है। तो हम इसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पीछे कोई नहीं है। जैसे एक सॉन्ग होता है ना, उसमें ढोल वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी साथ यूज़ हो रहा है, वो उसको हम फिर म्यूज़िक का लेवल लगाकर सिंगिंग ट्रांसक्राइब नहीं करती। अब तो ये नात है, ये तो लैरिंग्स है सिंपल, इसमें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको सिंगिंग का मतलब कि वो सिंगिंग का लेबल हम यूज़ कर सकते हैं। सिंगिंग का जैसे हम सेगमेंट, हाँ सिंगिंग का लेबल, अब देखिए यहाँ तक सिंगिंग वो कर रहा है, सेगमेंट बनाते हैं, इसको हम देंगे सेगमेंट बनाकर स्पीकर वन ने अगर सिंगिंग की, जिस स्पीकर ने सिंगिंग कर होगा उसको सिंगिंग का लेबल देना है और ये कर देना है। अननोन का लेबल हमने कभी नहीं यूज़ करना, कुछ भी हो जाए। अनइंटेलिजिबल आपको मैंने पहले बता दिया है कि जब 3 से 4 वॉइसेस इकट्ठे आ रही हों तब हम अननोन का यूज़ करते हैं, आप तब अनइंटेलिजिबल का हम यूज़ करते हैं। पर्सन नेम है, ये हम कब यूज़ करते हैं, पी आई आई का भी वैसे है जैसे फ़ॉरेन स्पीच का लगाते हैं ना। हमने यहाँ से वॉइस सुनी है, वो कहते हैं कि ऑन बुखारी ऑन स्टेज, ऑन वगैरह के कम आप स्टेज पर हैं। ऑन देखें, जहाँ पर उसने ऑन बोला है, आप देखें, हम इसको ना ये करते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं, ये स्पीकर, ये यहाँ पर हमारा स्पीकर एक बना हुआ था, ये स्पीकर एक बन गया, हम इसको स्पीकर वन का नाम देते हैं। इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो भी आती है, अब देखें आप ट्रांसक्रिप्शन, फिर हम वही वो कर देते हैं ऐड। ज़्यादा लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, उसने इतना बात की है सारी, उसमें इधर उसने दरमियान में मेरा नाम ले गया या किसी का नाम ले लिया हूँ। अब हमने यहाँ देखना है, वॉइस को सुनना है कि उसने, हमें अब ये तो नहीं पता कि वो बंगाली में कहाँ पे नाम ले रहा है। हमने एक अंदाज़ा लगाना है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, एआईटी में भी हम कर रहे थे, तो हम एक साइड से हम इंग्लिश सेलेक्ट करके बैठते हैं। देखें, द लाइट ऑफ द कुरान, ठीक है। अब वो कुरान की आयत ही पढ़ेगा ना, तो अब इधर कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते इतना खास। इधर जहाँ पे भी मतलब कि आप इधर अंदाज़ा लगा लेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट एक लंबा सारा है, उस तरह नाम आ गया, आपको ये पता तो चल जाता है ना, जैसे एआईटी में पता चल जाता था, अंदाज़ा लग जाता था कि यहाँ पे नेम उसने बोला है। तो आपने वहाँ पे आकर, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे नेम बोला है, 15 मिनट रह गया, चलो ठीक है, हमने इधर यहाँ से नेम, उसने यहाँ तक नेम बोला है, तो हमने इसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे रख के स्प्लिट, फिर जहाँ तक उसने दिया है यहाँ पे उसने देखिए, अब 2 इसमें स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे नेम है, इधर फिर रखेंगे, इधर मैं फिर स्प्लिट कर दूंगा, ये जो नेम वाला पोर्शन है ये अलग हो गया। हम इधर इसको PII का लेबल दे देंगे, ठीक है। ये PII का भी समझ आ गई है सबको। अच्छा, अब आ जाता है म्यूज़िक का। म्यूज़िक कहीं कहीं है तो आपने कहीं कहीं पे लगाना है, वरना अक्सर ये होता है कि म्यूज़िक ज़्यादा होता है तो हमने किया, जैसे नॉइस का लेबल पहले पहले लगा देते हैं ना, कुछ सेकंड बंद होता है म्यूज़िक, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मतलब कि हम पूरी वॉइस के पहले से लगा दें तो कोई इशू नहीं है, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा हमें। एक तो ये, अगर फॉर एग्जांपल एक, अब जैसे बंगाली में ना न्यूज़ आ रही हैं ज़्यादातर,
न्यूज़ में ये होता है कि जब बंदा एक न्यूज़ पहले एक इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चलता है, उसके बाद वो न्यूज़ पढ़ता है। अब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजता है उसके लिए तो म्यूज़िक देना है हमने, और जहाँ पे वो वॉइस स्पीच बोल रहा होता है वहाँ पे म्यूज़िक तो नहीं होता। तो हमें इसलिए उसको उसको हर जगह पे जहाँ जहाँ म्यूज़िक आता है वहाँ वहाँ म्यूज़िक का लेबल लगाना पड़ता है। हमें म्यूज़िक का लेबल कैसे लगाते हैं अब मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए स्पीकर नंबर नहीं देना, तो हमने इसको म्यूज़िक लगा दिया। फॉर एग्जांपल अब एक और लेबल रह गया लास्ट वाला, ऑफेंसिव स्पीच। ऑफेंसिव स्पीच ये होती है कि जहाँ पे गालियाँ दी जा रही हों। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी तो नहीं है कि गालियाँ देने लग जाएं। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, उनकी वॉइसेस हैं, उनके मतलब के कंटेंट हैं, तो वो गालियाँ नहीं दे रहे होते, वो तमीज़ से बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मुक़द्दस आप हंस रही हैं, बात सुने। सराइकी लैंग्वेज आई थी हमारे पास, सराइकी का प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें ना इतने फजूल कंटेंट था, इतना फजूल कंटेंट था आपकी सोच से भी ज़्यादा। मतलब कि वो ज़्यादातर हमें ऑफेंसिव में डालना पड़ता था। तो इधर ख़ास खैर ऐसा है नहीं कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी अवाम होती है ना, वो अपनी हर जगह पे बताती तो है कि हम पाकिस्तान से हैं। चलें ठीक है, ये सबको समझ आ गई यहाँ तक। चलें ठीक है, मुक़द्दस को और हीरा को समझ आ गया। बाकी कशमाला तो है नहीं, पता नहीं किधर चली गई है, उसको शायद पहले से आता सब कुछ। ठीक है, ओके, मीटिंग हम लेफ्ट कर दें। सर जी अगर मिड में हम स्पीकर लगाते हैं म्यूज़िक का तो उधर ठीक है, मिड में हम स्पीकर लगाते हैं म्यूजिक का, तो उधर सर जी उधर ट्रांसक्रिप्ट कहाँ नहीं पे होगी। सर जी उधर ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी इधर। जी सर जी। जी सर जी। जब पी नेम का लेबल आ गया है तो पी नेम के लिए ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। जी सर जी। जी सर। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आई हुई है, इधर भी ट्रांसक्रिप्शन आई हुई जितनी आनी थी उसकी, ओके देखिए ना। जी सर जी। जी सर। ठीक है, ओके अब हम इसको सारा डेल कर देते हैं, जिसने सेगमेंटेशन करना है वो ही सही सही करेगा। ठीक हो गया। जी सर जी। जी सर। समझ आ गया होगा, या पहले जो आता था वो भी चला गया है। आगे ये समझ सर जी। आगे ये समझ सर जी। चलें शुक्र। ठीक है, ओके, फिर मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। बाकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी ड्यूरिंग टास्क, आप लोगों ने अगर आपको लगे ना आप लोगों ने सेगमेंटेशन किया है रॉन्ग, तो ये है कि मैं फिर किसी की जो मतलब कि फर्स्ट आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप लोगों के पहले एक दो टास्क मैं खुद या फिर माँ को बोल दूंगा या किसी और को बोलकर मैं रिव्यू करवा लूँगा कि आपकी क्या कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं। अगर मिस्टेक्स आपकी हैं तो आपको मैं बता दूंगा, आप मतलब कि एक बार मिस्टेक अगर बता दी जाए तो फिर मतलब कि मेंशन कर दिया जाए तो फिर नहीं होती मिस्टेक्स। अगर एक बार मतलब इग्नोर किया जाए तो फिर बार बार मिस्टेक वही होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, और मैंने अच्छा, पूछना और था मैंने ये पूछा था ये आज आज करते थोड़ा करते सा हाँ हाँ, ये बताना मतलब भूल गया था, एक मिनट, शुक्र याद दिला दी। ये देखो, अब फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है इसका वेस्टर्न पार्क आप करें, आपने यहाँ पे आना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग ये चेंज करनी है, सिलेक्ट वर्कर पुल करना है, ये सेव कर देना है इधर से। आपने यहाँ ये वाला पी जो रेड वाला है इसको क्लिक करना है। आपने यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करना है, ओपन पार क्वेश्चन ओपन हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन ये हम ओपन हो तो गया है, आपको सब में तो लिया, हम इसलिए इसको अभी फ़ौरन से वो कर देते हैं साइन आउट, क्योंकि इस पर काम हो रहा है, उसका काम सेव नहीं होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी ठीक हाँ है। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कल से इंशाल्लाह आपको आईडी प्रोवाइड कर दूँगा।
बाय बाय। आप लोगों ने अब मेरा सेशन देखा होगा, तो सारा देखकर मुझे आप लोग अब कमेंट सेशन में एक तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझसे, और उसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ आकर मेरे साथ कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे मैसेजेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो जो चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो मैं आपको वहाँ पे आकर सारा सब कुछ गाइड भी कर दूँगा, और ये हो सकता है कि आपको रिप्लाई लेट दूँ क्योंकि बिज़ी होता है बंदा, तो रिप्लाई लेट मिले, लेकिन रिप्लाई मिलेगा सही आप लोगों को। तो बस जिन जिनको समझ आ गया है और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप लोग वो लोग भी हमसे कांटेक्ट करके हमारे साथ हमारे ग्रुप्स में ऐड होकर भी काम आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट हम सिखाना जस्ट और व्यू के लिए हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है और आप मज़ीद इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे साथ आप कर आकर काम स्टार्ट कर दें और आज से ही अर्निंग स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि आप लोगों को मैं जस्ट वीडियो पे समझाता रहूं और आप लोग काम सीखें भी सही, लेकिन काम को आपको यूटिलाइज ही ना करना, मतलब कि करना ना दिया जाए, तो उस चीज़ का मैं कहता हूँ फ़ायदा भी नहीं है। आप लोग मेरे पास आ जाएं और आप लोग वीडियो देख ली होगी, सारा मेरा सेशन देख लिया होगा, आपको कुछ नहीं समझ आया आप लोग आएँ, मुझसे क्वेश्चनिंग करें। आप लोग अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है आप लोग फिर आज से अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो मैं इस पे कुछ आपसे चार्जेस नहीं ले रहा हूँ कि आप लोग को सिखाने के, तो आप लोग जस्ट दुआएं दें हमें अगर आप सीख जाते हैं। मेरा बेसिकली मकसद यही है कि आप लोग कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग कल से या आज से ही जब आप सेशन देखेंगे सुनेंगे तो काम पे लग जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।